जय हिंद। देखिए, अभी नेपाल की पुलिस ने बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे फायरिंग की। हालांकि यह फायरिंग नेपाल के अंदर किया गया और ये नेपाली पुलिस ने फायरिंग किया था, न कि नेपाल की मिलिट्री ने फायरिंग किया था। और ये जो फायरिंग की गई थी वो नेपाल के कंट्री के अंदर की गई थी। इसमें एक इंडिया के सिटीजन की जान चली गई और 2 जख्मी हुए। वहां पे लोगों का कहना है कि नेपाली पुलिस ने लगभग 16 से 17 राउंड गोलियां चलाई थी। अब नेपाल पुलिस का कहना है कि वो लोग उनकी बंदूक छीन कर भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए गोली चलाई। लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हो चुकी है, अभी इसकी जांच चल रही है। और यह कहा जा रहा है कि यह एक स्थानीय मामला है, ये इंटरनेशनल इशू नहीं है, क्योंकि इसमें पुलिस का इंटरफेरेंस है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो नेपाल से हमारे रिश्ते दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। नेपाल गवर्नमेंट ने अपना विवादित नक्शा आखिर प्रस्तुत कर ही दिया, जिसमें उन्होंने लिम्पियाधुरा काला पानी को अपने अंदर दिखा दिया। देखिए, उनको नक्शा दिखा देने से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ये एरिया जो है, ये काला पानी लिम्पियाधुरा, इसके बारे में हम वीडियो बना ही चुके हैं आपको। ये अभी भी ये एरिया इंडिया के कंट्रोल में है। लेकिन नेपाल के केपी शर्मा ओली ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, इनकी सरकार जो है ना वो गिरने वाली थी। अभी ये क्या कर रहे हैं, अपने देश में राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी पार्टी बचाना चाह रहे हैं। जैसे अभी मान लीजिए हिंदुस्तान का आप देखेंगे हमारा राष्ट्रीय गान, तो उसमें देखेंगे शब्द आया है कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो सिंध तो अभी पाकिस्तान में है। तो अभी मान लीजिए कि हमारी गवर्नमेंट है कोई, इंडिया में बीजेपी है और कांग्रेस है। कांग्रेस हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट में रहती है। लेकिन अगर बीजेपी ये संसद में प्रस्ताव ला दे कि चूंकि हमारे राष्ट्रीय गान में सिंध शब्द है, अतः हम संसद में प्रस्ताव लाते हैं कि सिंध को भारत में लाया जाए। अब कांग्रेस मजबूरी में बीजेपी का साथ देगी, क्योंकि ये जो लैंड इशू होता है ना, इन अपने देश की बाउंड्री है, काफ़ी सेंसिटिव होता है। अगर वो साथ नहीं देगी तो लोग कहेंगे देखो देशद्रोही है। आप अगर इसका उल्टा सोचेंगे तो भी हो जाएगा कि अभी रूलिंग कर रही है इंडिया में बीजेपी की पार्टी और कांग्रेस जो है वो अपोजिशन विपक्ष में बैठी है। अभी कांग्रेस एक प्रस्ताव ला दे कि हम पीओके लेके आएंगे, आप अभी वहाँ मिलिट्री भेजिए या कुछ इस तरह का इशू कर दे, तो फिर बीजेपी को मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा। तो इसी का फायदा, इसी तरह से एक सिचुएशन क्रिएट करके केपी शर्मा ओली वहां पर बहुमत न होते हुए भी बहुमत जुटा लिए कि अगर कोई पार्टी विरोध करेगी कि नहीं हमारा देश यहां तक नहीं है, यहीं तक रहने दो, तो फिर जनता उसके खिलाफ हो जाएगी। तो ये सब में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है। चाइना यहां पर इंटरनल पॉलिटी में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर चुका है। अभी योगी आदित्यनाथ ने भी इस नक्शे के बाद बयान दिया था कि भले इंडिया और नेपाल 2 अलग अलग देश हैं, लेकिन उनकी आत्माएं सेम है, हम सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से एक ही हैं। नेपाल को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। नेपाल को सोचना चाहिए कि तिब्बत का क्या हुआ था। तिब्बत के कहने का सेंस क्या है कि तिब्बत की मदद पहले चाइना ने किया था, लेकिन बाद में 1959 में चाइना ने ही तिब्बत को कब्जा कर लिया। तो योगी आदित्यनाथ का कहना यही था कि आप ज़्यादा चाइना के फेवर में मत देखिए, वो किसी का भी नहीं है। तो इस पर केपी शर्मा ओली ने भी कहा था कि आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई बॉडी मेंबर नहीं है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको समझाए कि ये इंटरनेशनल इशू पे बात न करें। अब योगी आदित्यनाथ का भी कहना एक तरह से ठीक है, क्योंकि यूपी की एक बहुत लंबी बाउंड्री सीमा शेयर करती है नेपाल के साथ। ये बात अलग है कि स्टेट गवर्नमेंट को इंटरनेशनल बाउंड्री पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जो हाल में जो कल फायरिंग हुई है उसको आप इस घटना से जोड़कर देखना उचित नहीं है, क्योंकि कहना है यहाँ पे हमारे एसएसबी के भी आईजी का कहना है कि ये एक स्थानीय मामला है, इसे लोकल लेवल तक अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। लेकिन भारत सरकार को भी सोचना चाहिए और जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि नेपाल से हमारे रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे हैं और अगर इसको हम लोग नहीं रोक पाएंगे तो फिर हमारे लिए आप देखेंगे एक नया संकट सामने आ जाएगा। नेपाल खुलकर अब चाइना का साथ देने लगा है। अब बताइए ना, नेपाल ने हांगकांग के इशू पर कहा कि नहीं चाइना जो हांगकांग में कर रहा है ठीक कर रहा है, भाई तुमको क्या करना है उससे। तो ये आप देखेंगे कि जिस तरह से आप पाकिस्तान चाइना के पीछे एकदम लग गया था, अब नेपाल भी उसी तरह लगते जा रहा है। तो भारत सरकार को भी सोचना चाहिए, सांस्कृतिक रिश्ते होने के बावजूद, इतने पुराने संबंध होने के बावजूद आखिर भारत से कहाँ मिस्टेक हो रहा है जो ये दोनों के बीच में ये विवाद उत्पन्न हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो ये लिम्पियाधुरा या फिर ये वाला एरिया, ये काफ़ी लंबा एरिया नहीं है हमारे हिसाब से। तो इस एरिया को एक दोनों देशों के बीच में, इंडिया और नेपाल
नेपाल दोनों देशों के बीच में एक पीस एरिया, शांति का क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए कि भाई आप भी आइए यहाँ पर, घूमिए फिरिए, जो करना है आप करिए। वैसे भी नेपाल के लोग के लिए पूरा इंडिया खुला हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि मना किया जाता है कि आप मुंबई नहीं जाइए, यहाँ नहीं जाइए। और इंडिया के लोग का तो भाई अभी तो वहाँ इंडिया का अधिकार ही है, वो इतना पहाड़ी एरिया है कि वहाँ बहुत ज़्यादा घनी आबादी हो भी नहीं सकती है, तो उसको एक पीस एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए कि भाई आप भी आइए, हम भी आते हैं। बस हम उस जगह को इसीलिए रखना चाहते हैं कि वह सैन्य रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ट्राई जंक्शन लेपुलेक दर्रा, क्योंकि वहाँ से हम चाइना पर फ्यूचर में भारी पड़ सकते हैं। तो ये दोनों को एक साथ मिल बैठ के बातें कर लेनी चाहिए। अब मान के चलिए नेपाल को ही कि आप अगर उस जगह को लेना चाहते हैं तो आपको भारत से युद्ध करना पड़ेगा, इसे तो देगा नहीं भारत। यहाँ पे युद्ध का नतीजा आप सोचते हैं अब क्या होगा। यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है, युद्ध नहीं भी हो पाता है, मान लिए कि अगर युद्ध नहीं भी होता है, अगर ये तनाव बहुत ज़्यादा आता है तो नेपाल को लगता है कि हाँ भाई हम चाइना की ओर से अपने रास्ते खोल लेंगे, लेकिन एयर स्पेस उस कहाँ से यूज़ करेगा। नेपाल को जब भी हवाई क्षेत्र आना पड़ेगा, भारत से आना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले जब भारत ने पाकिस्तान पर अपना एयर स्ट्राइक किया था तो पाकिस्तान ने 4 महीने तक भारतीय जहाज़ों को अपने ऊपर से जाने नहीं दिया था, तो भारतीय जहाज़ों को घूम के जाना पड़ रहा था। अगर ऐसा सिचुएशन नेपाल के साथ क्रिएट हो जाता है तो नेपाल के लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर इतना ज़्यादा अगर टेंशन इशू करिएगा तो भारत के सामने मजबूरी है कि हम ये लिम्पियाधुरा नहीं छोड़ सकते हैं, काला पानी, क्योंकि वो हमारे भविष्य की बात है। चाइना पे हम भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर इस तरह का टेंशन क्रिएट होता है और कहीं भारत यहाँ से अपना बॉर्डर को क्लोज कर दे या फिर एयर स्पेस को बंद कर दे तो फिर नेपाल इकोनॉमिक रूप से कितना पीछे जाएगा। अब वो सोचे कि उसको जितना घाटा लगेगा, क्या वो लिम्पियाधुरा ऐसे मामले से उतनी भरपाई कर सकता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि इसको नेपाल और इंडिया एक तरफा सोचे, हमारा तो ये सोचना है कि भाई आप दोनों लोग मिल बैठ के बात कीजिए एक टेबल पर दोनों लोग को। लेकिन यहाँ इतनी जल्दबाजी जो कर रहे हैं केपी शर्मा ओली, ये कहीं ना कहीं एक संदेह दिखाता है कि पूरी दुनिया कोरोना पे जूझ रही है। और आपको अभी याद आया जब से भारत आज़ाद हुआ 1947 से, आपको याद नहीं आया कि भाई नेपाल का नक्शा सुधारना है। आपको आज ही जल्दी हो गई इस कोरोना के बीच में, तो कहीं ना कहीं इसमें संदेह है। इसमें भारत सरकार को जल्द से जल्द नेपाल से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ऑपरेशन मेघदूत को लेकर, कैसे भारत ने सियाचिन पर अपना कब्जा किया था। तब तक के लिए